दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नवगठित जांच समितियां। ठीक है दोस्तों, यहां से भी आपका एक प्रश्न रेलवे में पूछा जाता है। एमटीएस या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। खास करके ये आपका रेलवे की सीरीज चल रही है जो 2023-24 में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं AR दवे समिति। ये किससे संबंधित है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले की निगरानी हेतु। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले की निगरानी हेतु किस समिति का गठन किया गया है? AR दवे समिति। डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु किस समिति का गठन किया गया है? उस समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप नंद राजोग समिति। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इंदु मल्होत्रा एवं सुधीर कुमार सक्सेना ने। इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना ने। लखीमपुर खीरी घटना की जांच के लिए उस समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव हैं। डीटी बस खरीद हेतु प्रक्रिया की जांच हेतु अध्यक्ष कौन है? OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती की समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? KV कामत। कौन है? KV कामत हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? जी किशन रेड्डी ने। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? मदन बी लोकुर हैं। कोविड-19 वैक्सीन जो थी, उस अधिकार के पैनल के अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा है। अजय भल्ला समिति किससे संबंधित है? अजय भल्ला समिति है संबंधित है भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। मतलब भारत में जो चीनी के लोग व्यापारी या आते हैं, तो वो क्या करते हैं, भारत में जो निवेश करते हैं उनके लिए अजय भल्ला समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? मुकुंदकम शर्मा है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ अध्यक्ष की समिति कौन है? डॉक्टर KS रेड्डी हैं। डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे न्यायिक प्रकरण जांच से संबंधित है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन। EGOM मंत्रियों के समूह के गठित आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह, जो आपके क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। SCL दास समिति किससे संबंधित है? असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की समिति के संबंधित है। प्रवण सेन समिति किससे संबंधित है? सरकारी आंकड़ों के राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। KV कामत समिति किससे संबंधित? कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों को सुझाव देना। मिहिर शाह समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय जल नीति से संबंधित है। सुरजीत भल्ला समिति किससे संबंधित है? व्यापारिक वाणिज्य से संबंधित है। अमिताभ कांत संबंधित है ट्रेनों के निजीकरण की समिति से अध्यक्ष संबंधित कौन है? अमिताभ कांत। किरण रिजिजू समिति किससे संबंधित है? 2024 व 2020 में ओलंपिक की तैयारियों के लिए संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति, यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा था। नई शिक्षा नीति कब आई? 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में प्रक्रिया 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर
5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्री प्राइमरी स्तर लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य था। अनुच्छेद धारा 370 या 335A को समाप्त कर दिया गया। ये किससे संबंधित? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तीनों खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। तीनों खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर में के राज्यपाल कौन थे? सत्य मलिक थे। जम्मू कश्मीर के जब 370 हटा तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। ये डेट आपको याद करना है, 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जबकि लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? गठित किया गया। ये देखिए दिया, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाई गई। नीति आयोग एक कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? श्रीधर खुल्लर। श्रीधर खुल्लर थे। श्रीधर खुल्लर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी आपको ये पता होना चाहिए कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ। जीएसटी कब लागू की? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू की गई। जीएसटी में पंजीकरण की संख्या कितनी होती है? 15। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो आपका जीएसटी होता है, जीएसटी में अंकों की संख्या कितनी होती है? 15। जीएसटी दरें कितनी है? 5%, 12%, 18% और 28%। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पूछा जाता है, प्रश्न आया होता है एएलपी में, पूछा गया था कि भारत में जीएसटी कितने प्रकार की लागू हो? तो भारत में जीएसटी 3 प्रकार की लागू। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ समितियां थी जिनसे हम आपको पूरा का पूरा कवर करा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।